देश में आपातकाल लगे हुए 50 साल का अरसा गुजर चुका है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। कटारिया साहब, इमरजेंसी का दौर आपने देखा, किस तरह की ज्यादतियां और जो उस अपने पुराने अनुभव थे, जरा नई पीढ़ी उन चीजों को समझे, सबक ले, क्या क्या हुआ था उस दौर में? बांग्लादेश का अलग से निर्माण होने के बाद उनको एक ये गलतफहमी हो गई कि मेरे इस बहुमत के कारण से मैं जो चाहूं जो कर सकती हूँ। से दस्तखत करा करके इमरजेंसी घोषणा की। जैसे ही घोषणा हुई तो हमें पता था कि गिरफ्तारी तो 100% होनी है, लेकिन चूंकि मैं पहले दिन एक केस में अभियुक्त था, इसलिए लगातार सर्च होती थी। पुलिस घर जाती, कभी रात को 2 बजे जाती, कभी यहाँ जाती, कभी मेरे गांव देलवाड़ा जाती, कभी मेरे रिश्तेदारों के यहाँ कोई फंक्शन होता तो वहाँ पहुँच जाती। तो एक तरह से उन्होंने बहुत कोशिश की ढूंढने पर, हम सामान्यतः मिले नहीं। फिर मैंने साइकिल लेकर के, मुझे पता लग गया कि भाई अपने पीछे जो है ना आदमी लग गया है, तो मैं अपनी साइकिल को इधर उधर गलियों में घुमाते हुए एक कोई बहुत दूर दराज में जाकर के, मेरा एक मित्र रहता था, उसके घर में जाकर के रुक गया। पुलिस ढूंढती हुई आ गई, धीरे 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 धीरे। अब वो सौभाग्य ये हुआ कि उसकी पत्नी को डिलीवरी थी, वो भी मेरे साथ पढ़ता था। उसने उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया हुआ था, घर उनका खाली था, मैं जाके रह गया। तो वो उसको पकड़ लिया है। तो मैंने कहा यार, उधर उसकी डिलीवरी है, इधर अपन यहाँ अगर नहीं निकलेंगे तो पुलिस इसको रात भर परेशान करेगी, उधर कुछ गड़बड़ हो गया तो बड़ा अपना बदनामी हो जाएगी। तो मैं निकल गया। मैंने कहा चलो देखो। उन्होंने गिरफ्तार करके रखा था। तो थानेदार था, वो मेरे गाँव के पड़ोसी का था, तो उसने कोई मैन हैंडलिंग मेरे साथ नहीं की। उसने एक तरह से कुछ नहीं है। और जब दिन निकल गया था तो उसने मुझे बाहर बेंच लगी हुई थी, उस पर बिठा दिया कि आप बैठो यहाँ। उस समय तिवारी जी तो है, वो हमारे यहाँ अंडर ट्रेनिंग एसपी आया हुआ था, वो आया थाने पर देखने के लिए। तो इसने कहा ये तेरा काका जी जो यहाँ बाहर बैठा रखा है, अंदर कर इसको साले को। जेल में साथ में कौन कौन थे आपके? अच्छा, जेल में क्या, उस समय बहुत परेशानियां थी, लेकिन वहाँ क्या एक कंबल तो बिछाने की देते थे और एक कंबल ओढ़ने की देते थे। सर्दी का पिक समय था, सब अंदर थे। हमने विचार किया यार, ठंडिया मर के रात रात भर तक केवल इसको ओढ़ करके बैठे रहना और बैठे बैठे नींद निकालना, ये तो कब तक चलेगा यार, ये तो नहीं चलता। तो हमने कहा यार सब इकट्ठी करो साली कंबलें, और आग लगा दी। तो सब कंबलें जल गई। तुरंत हलचल मची पूरी जेल में, धाम धूम। कलेक्टर पूरी फोर्स लेकर के जो है ना वो बिल्कुल हमारे बैरक में आया और आकर के इतना धमकाना शुरू किया। ये क्या? मैंने कहा साहब बहुत अच्छी बात है आप धमका रहे हो, पर कलेक्टर साहब मैं ये कहता हूँ एक रात आप एक कंबल नीचे बिछा करके एक कंबल ओढ़ के सो के बता दो। उसके बाद उसने तुरंत एक्शन किया। मैं कहा नो, इनको पूरा ओढ़ने बिछाने के दो, ठीक तरह से साफ सफाई रखो और इनको दूध पाए, जो भी इनकी बीमारी कुछ भी होता तो ये कोई मुलजिम नहीं है भाई, ठीक है। तो एक तरह से हमारा उसके बाद बेहतर जीवन अंदर हो गया। तो सजा हमको नहीं थी, सजा तो हमारा परिवार जो बाहर रहता था उसको सजा थी। मेरे 2 छोटी बच्चियां थी और दोनों बच्चियां जो है ना दूध मिलता था, ना कुछ चीज़ मिल सकती थी। चारने के दूध लाने के लिए पैसे नहीं थे। कोई आता तो मिलने वाला 5 रुपये दे जाता था, कोई कभी मिलने वाला 10 रुपये दे जाता था। पत्नी का ये बड़ा मुझे बहुत बल मिला कि उसने किसी प्रकार की हिम्मत ना ही थी। कश्मीर में कभी भी वो मुझे मिलने आते तो वो अपना दुख जाहिर नहीं करते, वो तो हमारे बारे में पूछते थे कि आप कैसी हुई। तो एक तरह से हमको बहुत मॉरली बूस्ट किया उन्होंने। फिर हमें क्या है कि पेशी भी ले जाते थे, क्योंकि हम DIR में बंद थे, हमारा केस चलता था। हथेली लगा ले जाते थे पहले, जब छोटा ग्रुप जाता था। जब बड़ा ग्रुप जाता तो एक रस्सी बांधते थे आपस में, दो की रस्सी बांध करके ऐसी लंबी लाइन हमको, जैसे कोई कैदी को ले जाते ना कोर्ट में पेशी के लिए, वैसे ले जाते थे। तो हमने कहा यार ये तो हर आदमी जो देखता है वो भी दूर निकल जाता है, कोई आंख मिलाना पसंद नहीं करता है। और फिर बच्चे जो है ना स्कूलों में जाते थे, बसों में, वो चिल्लाते थे चोर चोर चोर। तो हमको लगता है यार ये तो एक तरह से अपराधी के रूप में हो गया है। हमने कहा यार अब जेल में तो आ ही गए, अब तो जो फांसी लगनी लग जाएगी यार, नारे लगाते चलो। 2 कारणों से विरोध हुआ। एक तो जिस प्रकार से नसबंदी हुई थी, बेगुनाहों को पकड़ के चाहे जिसको कर दी चाहे नहीं कर दिया, तो उसके कारण से एक वातावरण था। गांव के लोग जो है ना वो गांव छोड़ करके जंगलों में चले गए,
कारण क्या, नसबंदी का एक अभियान चला था, तो उसके कारण से भी उठाव था। फिर जैसे ही इमरजेंसी हटी और चुनाव की घोषणा हुई, वैसी थोड़ी सी आज़ादी मिल गई। लेकिन जब हमने पहली बार यहाँ कृपलानी जी की मीटिंग थी, एमपी खड़ा होने वाला कोई नहीं, तो फिर हमें दिमाग में यार बिना पैसे चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो फिर हमने सोचा यार ऐसे करो, चद्दर मंगाओ 5-10, अपन इस जनता के बीच में चद्दर लेकर के वहाँ से अपील करेंगे कि भाई जिसके बाद जेब में जो कुछ हो सहयोग करो, ताकि हम इस लोकतंत्र की लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। तो उस दिन लोगों की जेब से जो पैसा निकला और जो इकट्ठा हुआ, उससे लगा यार जनता तो मन से इस हमारे साथ है, और उससे एकदम वातावरण को टर्न मिला। और उसके कारण से सारी की सारी सीटें, राजस्थान की एक सीट छोड़ करके 24 लोकसभा की सीट हम जीते। तो उन्होंने मांग नहीं की फिर बाद में कि जिन लोगों ने इस तरह का किया उनको दंडित किया जाना चाहिए या चीजें होनी चाहिए? वो करते माफ कर दिया या भुला रहे, दिया? मांग करते रहे। देखो 77 में सरकार बदली, 80 में वापस सरकार चली गई, क्योंकि आपस में लड़ मरे थे पद और पावर के लिए। तो एक तरह से जनता पार्टी ही एक तरह से बिखर गई, और उसके कारण से जो बाद के चुनाव हुए उसमें हमको हार का मुंह देखना पड़ा। इंदिरा गांधी फिर से आकर के प्रधानमंत्री बन गई। तो मतलब उस समय की ज्यादतियों पे मतलब पनिशमेंट किसी को नहीं मिला? नहीं, तो कुछ अधिकारियों को हमने इधर से उधर जरूर ट्रांसफर किया, पर किसी को भी इस तरह से कोई सजा नहीं दी। उस भरतरिया को हमने यहाँ से पूर्वांचल में भेजा था उस समय। भरतरिया कौन थे? एक यहाँ एडिशनल एसपी था, जिसने बहुत लोगों के साथ पिटाई की थी। कई मान के पर्दे टूट गए थे, पर्दे फट गए थे, कईयों को और कई प्रकार से मैन हेल्डिंग की थी, डंडों से भी मारा, बाकी चीजों से भी मारा, जूतों से भी मारा। इसके बाद क्योंकि 50 साल हो चुके हैं, अभी भी बहुत सारी आरोप अब लग रहे हैं आप लेकर के कि अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है। ये बातें जब उठती हैं तो लगता है आमतौर पे कि शायद पावर सेंटर जो है उन्होंने सबक सीखा नहीं है। तो क्या आज वैसी सिचुएशन बन सकती है? कभी कोई बन सकता है देश में? ऐसा है कि ये सारा डिपेंड करता है सिंहासन पर कौन है। अगर उसके दिमाग में अपनी पद के बारे में ज्यादा रुचि बन जाए देश से ज्यादा, तो कभी भी गलती हो सकती। जो मीसा और डीआईआर बंदी थे, उनका फिर पुनर्वास के लिए भी कुछ किया था? वो क्या है कि जैसे हमारी सरकार बनी, वसुंधरा जी सरकार, क्योंकि हम 77 में आए, 80 में चले गए, और उसके बाद एक तरह से पराभवित होता रहा। और 85 के चुनाव में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद तो हमारी पार्टी बिल्कुल लगभग खत्म सी हो गई, केवल 2 एमपी आए थे। तो कांग्रेस को उस समय बहुत अभिमान हो गया था कि शायद अब तो हम जैसे कोई ऐसा है कि ये राज कभी जाएगा नहीं। इस अभिमान में आकर के उन्होंने 85 के समय में जब हम लोकसभा हारे थे, तो हमारे संघ की नेकर को लकड़ी में डाल करके उनका विजय जुलूस निकलता था ना, तो उसको बार बार ऊंचा करके बोलते थे, नेकरिया हाय हाय, नेकरिया हाय हाय। हम लोग देखते थे, जलता था पर कर कुछ नहीं पाते थे। लेकिन उसके कारण से हमने मन में तय कर लिया कि अगर वास्तव में कुछ शरीर में दम है तो इनका पाई पाई का बदला देंगे। और उसके बाद जो 85 के बाद जो हमारी वर्किंग और हमारे सारे देश में जिस प्रकार से लोग कमिटेड होकर के काम में जुटे थे, कि आपने देखा होगा। आज आपको क्या लगता है, पार्टी और आप राज्यों में देखते हैं और देखते हैं, तो आप लोगों ने जो स्ट्रगल किया, जो वैल्यूज रखी, जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो बात अब बची नहीं है। देखो क्या है कि जो मेरा जीवन का अनुभव, वो कहते हैं कि 90 तक हम काम करते थे देश के लिए, पार्टी के लिए। 90 के बाद हमने प्रोग्रेस तो की, लेकिन उसके बाद हमको अपना व्यक्तिगत हित भी धीरे धीरे मजबूत होने लगे। तो उसके कारण से जितनी शुचिता, जितनी कर्मठता, जितना समर्पण, आग में कूदने के लिए भी पार्टी कहती तो कभी विचार नहीं करते कि घर वालों से नहीं पूछने की जरूरत है, कल क्या करना है। ये जो कमिटमेंट था इतना मजबूत, चाहे हारे या जीते, लोग धूला फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, उराटिया करके गांव से दौड़ा दे निकाल देते थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आपातकाल का दौर हर पीढ़ी में विवाद का भी विषय रहेगा, लेकिन कुछ लोकतंत्र को सीख भी देगा। गोवर्धन चौधरी, दैनिक भास्कर, जयपुर।